कुछ नहीं जानते? लिखिए भैया, चुनाव पर आधारित सवाल। आधारित प्रश्न। ये आप लोग सिलेक्ट होंगे तो खुशी मिलेगा, सही ना? बाकी और कुछ थोड़ा मिलेगा, यही चीज है ना। बाकी कोई भी इसमें से, जैसे खुशी के अलावा दूसरा नहीं मिलेगा। लड्डू उड्डू खाली एक दिन मिलेगा भाई, डेली थोड़ा कोई लड्डू लाएगा। बाकी लेकिन हमेशा कम से कम जब कोई आएगा तो खुशी मिलेगा कि चलो हाँ, हम लोगों ने मिलकर मेहनत किया था, कम से कम आज कोई है सक्सेस। बाकी जो पार्टी वार्टी वो एक दिन होगा। किसी भी दोस्त को अगर आप देंगे, क्या पार्टी थोड़ा देंगे, एक दिन खाली देंगे, ऐसे तो है ना। लेकिन खुशी जीवन भर रहेगा। जब भी आप मिलेंगे, जब तक हम लोग जिएंगे तब तक आप भी याद करेंगे, कभी मिलेंगे हाँ गुरु जी पढ़ाए थे, और हम भी मानेंगे चलो हमारा पढ़ाया हुआ छात्र इस पोस्ट पे है। चुनाव पर आधारित प्रश्न लिखिए। देखिए, चुनाव, हम आपको कौन सा एग्जाम का सवाल लगाना है चुनाव में? चुनाव अगर वैसे अपने भारत में देखें तो दो प्रकार के चुनाव होते हैं ना। दो प्रकार का चुनाव का मतलब, तो आपको नॉर्मल चुनाव की बात करना है कि कितने भी उम्मीदवार हो, जिसका सबसे ज्यादा मत होगा वही चुनाव जीतेगा। जैसे अगर आप अभी लोकसभा की बात करें, कोई भी चुनाव है, एक प्रत्यक्ष मत होता है, अप्रत्यक्ष होता है ना, तो हमेशा प्रत्यक्ष मत की बात करेंगे मैथ के सवालों में, यानी बहुमत की बात नहीं करेंगे कि पार्टी में सरकार बनाना है तो बहुमत होना चाहिए। बहुमत से यहां मतलब नहीं है, यहां सबसे ज्यादा होना चाहिए। जिसका सबसे ज्यादा मत, वो चुनाव जीता माना गया। लेकिन सरकार बनाने के लिए ऐसा नहीं है ना। सरकार बनाने के लिए आधे से एक मत ज्यादा होना चाहिए, ये तो ना। नहीं तो फिर आपको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी। और अगर कोई पार्टी आपस में गठबंधन नहीं कर रहे हैं तो 6 महीना बाद फिर से चुनाव होगा। 6 महीना तक राष्ट्रपति शासन रहेगा, उसके बाद पुनः चुनाव होगा। ये तो संविधान का नियम है ना, कि अगर गठबंधन से पूर्ण बहुमत साबित कर लेते हैं तो चुनाव होगा, मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई गठबंधन नहीं करना चाहता है और पूर्ण बहुमत किसी पार्टी का नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा, 6 महीना बाद पुनः चुनाव होगा। बार बार चुनाव होता रहेगा, किसी का बहुमत नहीं आएगा तो। लेकिन ऐसा नहीं, यहां प्रधानी वाला सिस्टम है, 8 लोग लड़े कोई दिक्कत नहीं है, सही ना। जिसका सबसे ज्यादा मत, वह चुनाव जीता माना जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सवाल लगाएंगे। लिखिए क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाले व्यक्ति को 52% मत प्राप्त हुआ। मत प्राप्त हुआ तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ यदि कुल मतों की संख्या 1800 है? बताइए, सिंपल सवाल लिखा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाले व्यक्ति को 52% मत प्राप्त हुआ, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ? कुल मतों की संख्या 18% है।
सबका लग गया? जीतने वाले को 52% मत प्राप्त है, तो हारने वाले को क्या परसेंट मिला होगा? 48। तो लिख देंगे, आपसे पूछा क्या है, तो हारने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ, तो सीधे सीधे 48% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 1800 का 48%, ये तो मिलेगा ना, तो निकाल लेंगे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल प्राप्त मत कितना मिलेगा? 1800 का 48%। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1800 गुणे 48 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, गुणा कर लेंगे, कितना आएगा? 864। आप एक चीज समझ पा रहे होंगे, देखिए सवाल सारे वही है, वही सवाल संख्या पर आधारित था, वही सवाल जनसंख्या पर आधारित है। इस सवाल जनसंख्या भी पढ़े हैं ना, कि एक गांव की कुल जनसंख्या 1800 है, जिसमें महिला है 52%, तो पुरुष की संख्या बताइए। तो अगर 52% महिला है तो 48% पुरुष है। तो खाली सोचने का तरीका बदलना है, इसीलिए मैथ और रीजनिंग में लोगों का पूरा नंबर आ जाता है, कि अगर आप खाली समझ भर गए तो आपको लगेगा कि पूरा साल गुरुजी इतने सवाल पढ़ाए थे। बात समझ में आ गया ना, ये सवाल कई बार पढ़ा चुके हैं। जैसे अगर आपको समझ में आ गया कि एक गांव में 1800 लोग हैं, 52% महिला है, तो 48% पुरुष है, वही सवाल पुरुष वाले में लिखा होगा। तो वही मैंने कहा कि वो सवाल और ये सवाल जनसंख्या में भी लिखा होगा, कई जगह लिखा जा सकता है ये सवाल। इसलिए रटिए मत, समझ लीजिए। लिखिए अगला सवाल। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 51% मत प्राप्त हुआ तथा वह 226 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल डाले गए मतों की संख्या है कितना? 11,300। अब कितना बता रहे हैं? आ जाएगा ना सबका? मुझे सवाल लिख रहे हैं, बस हमारा उद्देश्य कि आपको सवाल समझ में आए। सवाल समझ में आ गया तो इस बार जो उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई का सवाल पूछने का लेवल था वो यही था। एक भी सवाल आपको नहीं मिलेगा जो हार्ड सवाल था, बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछा है। किसका नहीं आया बताइए? आगे भैया कैसे लगाइए? साल को 11,300 आएगा, गलत लिखे हो ना। अरे बोलो आप लोग, रोहित, आकाश,
नया हुसैन, रेगुलर आइए, आप गायब हो जाते हैं। अच्छा तो नहीं, ऐसे नहीं, देखिए हम बता रहे हैं, नहीं सोच। आगे दुर्गेश, देखो यहां नहीं सोच पाए, थोड़ा सा सवाल बदला है। हमने अभी क्या कहा है, एक होंगे जीतने वाले, समझना, जीतने वाले उम्मीदवार, दूसरे होंगे हारने वाले, ये होंगे ना। अगर आपने कहा जीतने वाले को 51% मत मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 49%। कोई दिक्कत है? अब एक चीज बताना, प्रधानी का चुनाव सब जानते हैं ना, जैसे एक गांव में कुल 500 वोट है, 500 वोट था, जीतने वाला उम्मीदवार पा गया 300 और हारने वाला पा गया 200, तो आप बताइए कै वोट से चुनाव जीता? 100 वोट से। इसका मतलब जो चुनाव जीता या हारा वो इसके अंतर को बताते हैं। तो हम कहें कि ये कै परसेंट से चुनाव जीत गया, तो आप कहेंगे 2% मत से चुनाव जीत गया। और 2% मत से अगर चुनाव जीता है तो 2% मत का मान लिखा है, कितना दिया है? 226। क्लियर है ना? 2% मत का मान दिया है 226। तो 2% मत अगर 226 है तो 1% का मान कितना आएगा, या 100% का मान निकाल लें, तो 1% बराबर हो जाएगा 226/2। इसको काट देंगे, 113, ये आएगा ना। तो 1% का मान 113, तो 100% का मान 100 का गुणा कर देंगे, 100 गुणे 113, 11,300। क्लियर? अब देखिए, जिसको समझ में आ गया था वो मुंहजबानी लगा लेते, सीधे सीधे 2% का अंतर दिया, 2% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, यही निकालना है। अगर इसी सवाल में हम दूसरा भी लिखे होते यहाँ कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से जीतने वाले को 51% मत प्राप्त हुआ तथा वह 226 मतों से जीत गया है। अगर यहाँ हम हारने वाले लिख के 49 लिखते हो, लिख देते 226 मतों से हार गया, तो भी यही उत्तर आता। क्योंकि अगर एक 226 मत से जीता है तो दूसरा 226 मत से हारा भी है। भी हमने लिखा था कि अगर एक 300 वोट पाया है और दूसरा 200 पाया है, तो इसको आप दो भाषा में कह सकते हैं। एक कह सकते हैं कि ये वाला 300 मत से चुनाव जीता, और इसी को आप उल्टा भी कह सकते हैं कि ये वाला 100 मत से चुनाव हारा। समझ में आ गया ना? तो अब अगला सवाल यहां हो सकता है कि कितने मत से चुनाव हारा। तो सवाल नया नहीं है, बस केवल कहने का तरीका बदल गया है। लिखिए दूसरा सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, देखिए एग्जाम में जो सवाल मिलेगा वो 99.99% 2 उम्मीदवार का ही मिलेगा। समझे ना? 3 उम्मीदवार 4 उम्मीदवार सवाल आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, एक आध सवाल कह सकते हैं, किताब में भी आपको जो सवाल मिलेगा वो सारे 2 उम्मीदवार वाले ही मिलेंगे। एक आध सवाल हो सकता है जो 3 उम्मीदवार का भी दिया हो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें हारने वाले उम्मीदवार को 46% मत प्राप्त हुआ तथा वह 32 मतों से चुनाव हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ? उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ? 216। बताइए सब लोग। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें हारने वाले उम्मीदवार को 46% मत तथा 46% मत प्राप्त हुआ तथा 32 मतों से चुनाव हार गया है। तो जीतने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ?
लग जाएगा शिवम? आपका राज? आपका नहीं लगा? बीच में आलो लगाई। देखिए, हारने वाले को 46% और जीतने वाले, तो हारने वाले को अगर 46% मत मिला है तो जीतने वाले को 54% मत मिलेगा। ये तो है ना। कितने मत से हारा है? 8%। तो 8% का मान लिखा है 32। तो 8% का मान 32, तो 1% का मान 4। हाँ 4 रहेगा, 1% का मान 4। तो अगर 1% का मान 4 है तो आपसे कै परसेंट का पूछा है? 54 का। जितने वाले कै परसेंट पाए हैं? 54 पाए हैं। तो 54 का बताएंगे। तो 54% बराबर कितना हो जाएगा? 54% बराबर 54 गुणे 4। गुणा कर लेंगे। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो 216। अगर आपसे पूछना कुल मत कितने हैं, तो आप कहते हैं 1% बराबर 4, तो 100% बराबर 400। ये कुल मतों की संख्या है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत हो बताइए। ये सारे सवाल महिला और पुरुष वाले पर आधारित हैं कि एक गांव में 46% महिला हैं और बाकी पुरुष हैं। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 32 कम है तो बताइए गांव में कुल कितने लोग हैं? तो आप कहेंगे 400। ये तो कहेंगे ना। तो वहां भी लिखा जा सकता है ये सवाल। तो आप ये नहीं कह सकते सर आप तो खाली चुनाव में पढ़ाई, ये सवाल तो आपने कभी नहीं लिखाया। मैथ का मतलब होता है समझना कि ये सवाल वहां भी लिखा जा सकता है। एक गांव की मतदाता सूची में सूची में 4000 मतदाताओं का नाम अंकित है। यदि गांव के 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, यदि कुल डाले गए मतों का 60% मत जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुआ, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ? एक गांव की मतदाता सूची में 4000 मतदाताओं का नाम अंकित है। यदि गांव के 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यदि कुल डाले गए मतों का 60% मत जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुआ, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ? चलिए सवाल लगाइए फिर।
समझ रहे भैया? एक गांव की मतदाता सूची में 4000 मतदाताओं का नाम अंकित है। यदि गांव के 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो कितने लोगों ने किया? 90% ने किया। तो आप कहेंगे 4000 लोग हैं, 90% ने अपने मत का प्रयोग किया, ये लिखेंगे ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इतने लोगों ने मत का प्रयोग किया। अब ये लिखा है कि जो मत पड़ा इसमें से 60% मत जीतने वाले पाए। तो हमने पूछा है हारने वाले कितने पाए होंगे, तो आप कहेंगे 40%। तो एक ही लाइन में यही लाइन लिख के सॉल्व कर लेना है। 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट जाएगा और यहां 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट जाएगा। 4 चौक 16, 16 नौ 144, तो 1440 मत। हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला? 1440। हाँ, जीतने वाला कितना मिला? तो इसमें अब देखिए, जीतने वाले का अगर पूछेगा तो यहां 60 लिख देंगे, 60 लेंगे, जितना उत्तर आएगा वो सही है। कभी ये नहीं करेंगे कि 4000 में से इसको घटा दीजिए। 4000 में से अगर इसको घटा देंगे तो उत्तर गलत आएगा, क्योंकि इसमें 10% घटाना भी है पहले। समझ में आ गया ना? क्योंकि 10% अपने मत ही नहीं डाले हैं। हाँ, 10% का मतलब घटा देंगे, यानी सबसे पहले इसमें 400 घटाएंगे, 3600। 3600 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है, तो 3600 में से या तो इस संख्या को घटाइए या सीधे जहां 40 लिखा है वहां 60 लिख दीजिए, तो भी आ जाएगा। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। बात मत करिए भैया, पीछे बहुत बात करते हैं हम लोग। एक गांव की मतदाता बताइए, शिवम बताइए सवाल, बाकी लोग नहीं बताएंगे भैया, बाकी लोग लगा के बैठे रहिए। एक गांव की मतदाता सूची में 8000 मतदाताओं का नाम है, मतदाताओं का नाम है, जिसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों का तथा कुल डाले गए मतों का 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। दूसरा नहीं बोलेगा भैया उत्तर, अवैध घोषित कर दिया गया। यदि यदि जीतने वाले उम्मीदवार को उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ तो वह कितने मतों से चुनाव जीत गया? वह कितने मतों से चुनाव जीत गया? बताइए, इस प्रश्न का उत्तर शिवम बताएंगे, बाकी लोग लगा के बैठे रहेंगे। उत्तर अगर दशमलव में आएगा तो आपको लगभग बताना है, क्योंकि मत कभी दशमलव में नहीं आएगा, वैसे उसका उत्तर दशमलव में आएगा भी नहीं। लेकिन कभी बाई चांस किसी सवाल का उत्तर दशमलव में आ रहा है तो फिर आप का मतलब लगभग बताना पड़ेगा। लगाएंगे सब लोग, लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग बोलते ज्यादा, आप देखते हैं किसको कितना आता है। आइए सबका।
कितना? 864। सही है? गलत है। बताइए भैया, बगल में बताइए इनके राज। नहीं लगा अभी? आप बताइए आकाश। 864 कैसे लगाए हो? किसका? हाँ, 8,000 का 10% निकाल ले। सही है। फिर हाँ हाँ आप कैसे लगाओगे? हाँ सही किया ना, ये अलग अलग मत किया करिए, अलग अलग करेंगे समय ज्यादा लगेगा, एक के बार में जीरो रो काट दिया करिए। देखिए, सबसे पहले एक लाइन पूछा है कि यहां पर एक गांव में मतदाता सूची में 8,000 मतदाताओं का नाम है, जिसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, तथा कुल डाले गए मतों में 20% अवैध है और जीतने वाले को 60% मत मिला है, तो कितने मतों से चुनाव जीता है, ये पूछा है ना। तो एक एक देखिए, कई लाइन लिखना नहीं है, कंपटीशन के सवाल का मतलब पेज नहीं भरना है, एक लाइन में पूरा सॉल्व करके, कोई वहां सॉल्व करना आसान है, जीरो से जीरो कट सकता है, संख्या ज्यादा कट सकता है। अगर आप हर लाइन का कैलकुलेशन करेंगे तो समय ज्यादा खाएगा, बाकी सही है। तो सबसे पहले आपको जो पूछा है वही निकल जाएगा। 8,000 मतदाता में नाम है तो हम लिखेंगे 8,000। अब 8,000 थे जिसमें से 10% वोट ही नहीं डाले, तो डाले कितना? 90%। तो हमारे कहने का मतलब इसको सॉल्व मत करिए, इसका मतलब इसको इसे गोला आप समझ लीजिए अपने मन में कि इतने लोगों ने मत डाला। ये जो गोला में है ये कुल डाले गए मतों की संख्या है, कुल डाले गए मतों की संख्या, लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना? सॉल्व इकट्ठा करेंगे। अब कुल डाले गए मतों की संख्या जो भी आती, जैसे उन्होंने कहा 7200 आएगा, तो 7200 मत लिखिए, ऐसे छोड़ दीजिए। इसी में कितने लोगों ने नहीं डाला है? 20% नहीं डाले हैं, सॉरी 10% नहीं डाले हैं, 20% क्या है? अवैध है। तो अगर 20% अवैध है तो वैध कितना है? 80%। तो इसी का 80% निकालेंगे। भाई जो हार या जीत होगा वो 20% पे होगा कि 80 पर होगा? 80 पर होगा ना। अवैध का मतलब इनवैलिड वोट नहीं गिने जाते, तो 80% इसका निकाल लिए। इसका मतलब जो अब सॉल्व होगा, यानी ये पूरा गोला दूसरा वाला यहां से यहां तक, ये क्या बताएगा? कुल वैध मतों की संख्या, कुल वैध मतों की संख्या है ना। यही चीज आप लोग अलग अलग कैलकुलेशन किए हैं, कुल वैध मतों की संख्या की। अब कुल जितना वैध मत है उसमें से 60% पाया है जीतने वाला, तो हारने वाला कितना पाया होगा? 40%। तो कै मत से चुनाव जीत गया? 20%। भाई अगर जीतने वाला पाया 60%, हारने वाला 40%, तो 20 मत ज्यादा पाया ना। तो हमने यहां पूछा क्या है? तो आप कितने मतों से चुनाव जीता, तो आप कहेंगे 20%। इसका मतलब सीधे हम 20% का मान निकाल लें, और इस लाइन को अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये पूरा लाइन क्या बताएगा? ये बताएगा कितने मतों से चुनाव जीता। इसको सॉल्व करिए आप, 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो कट जाएगा, ठीक ना। हाँ, 2 जीरो से इसका 1 जीरो, ये जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से इसका जीरो कट जाएगा। तो 9 8 72 गुड़े 8 दूनी 16, गुड़ा कर लेंगे 1152, यानी 1152 मतों से चुनाव जीत गया। कहीं दिक्कत हो बताइए? समझ में आ गया सबको? अब दो ही चीज ध्यान रखना है यहाँ की, टोटल 100% है, तो अगर 20 अवैध है तो 80 वैध है, ना। 10 नहीं डाले इसका मतलब 90 डाले। अगर एक 60% पाया है तो दूसरा 40% पाया है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। कहीं दिक्कत हो बताइए? अगला लिखिए, एक गांव की मतदाता
सूची में यक्स मतदाताओं का नाम है। यदि इसमें से 20% मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करते, मत का प्रयोग नहीं करते तथा कुल डाले गए मतों का 15% मत अवैध है। यदि हारने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ तथा वह एक 120 मतों से चुनाव हार गया, तो यक्स का लगभग मान है। दुर्गेश बताइए इसका उत्तर। सवाल मुश्किल नहीं है भैया, कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है, मान दशमलव में आएगा इसलिए लगभग बताना है आपको। तो आप ये नहीं कह सकते सर मतदाताओं की संख्या दशमलव में आ गया। दशमलव में आने का मतलब है प्रतिशत सीधा सीधा लिखा है, ठीक ना। तो 1 2 4 आदमी इधर उधर हो सकते हैं। तो आप दशमलव को छोड़ के पूरे पूर्णांक वाली संख्या बताइए, कितना आएगा? ऑप्शन नहीं भैया, ऑप्शन बताइए। 200 आएगा? नहीं, बहुत गलत उत्तर है फिर। 120 वोट से तो चुनाव ही हारा है। कितना? 8825। हाँ, दशमलव छोड़ देंगे तो पहले बताया कि लगभग इसीलिए लिखा भी है कि उत्तर दशमलव में आएगा। 8825। और कोई? 24। देखिए यहां भी सबसे पहले मतदाताओं का नाम कितना है? यक्स मतदाता है। इसमें से 20% अपने मत का प्रयोग नहीं करते, तो कितने करते हैं? 80 करते हैं। और इसमें से 15% अवैध है, तो वैध कितने हैं? 85। ये तो वैध भैया, तो 85% वैध है। अब यहां लिखा है कि 40% हारने वाला पाया, तो जीतने वाला कितना पाया होगा? 60। इसका मतलब कै परसेंट का अंतर है? 20। और 20% का मान लिखा है, तो इसका अगर हम 20% निकाल लें तो 20% का मान कितना लिखा है? 120।
20। यक्स का मान निकाल सकते हैं ना, निकाल लेंगे, उत्तर आ जाएगा। इसको अगर हम काट दें तो 0 से 0 कट गया, या 20 से काट दें सीधे सीधे तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100। यहाँ इसको हम 5 से काट दें तो 17, 20, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। 4 से यहाँ काट दे तो 4 3 12, 30 आएगा। तो यक्स बराबर कितना हो गया, यक्स बराबर हो जाएगा 30 गुणे, ये सब हर में ऊपर चला जाएगा, तो 20 पंचे 100, 100 पंचे 500 बटा 17, तो 5 तिहाई 15, 15,000 बटा 17। इसी को सॉल्व कर लेंगे, उत्तर है। खाली देखिए सवाल देखने में बहुत बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं, खाली 15,000 में 17 का भाग देना है। कितना? अच्छा 882 आएगा, 882.4, सही ना। तो लगभग में इसको हम लिख सकते हैं 882। समझ में आया? किसी को दिक्कत हो बताइए। चलिए बाकी सवाल कल लगाएंगे, परसों। कोई दिक्कत है तो सारे सवाल आप लगाइए, पूरे चैप्टर के सवाल आप लगा सकते हैं, सही ना। एक या दो टॉपिक अभी और भी बचे हैं, बाकी यहां तक सवाल लगाइए, अगर कहीं दिक्कत है तो बताइए।